राजू बेटा, मुझे लगता है अब यह ठंड हमें मार ही डालेगी। न लकड़ियां हैं न खाना। माँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। कल सुबह जंगल से लकड़ियां और कुछ खाने का इंतजाम करके आऊंगा। तू सारा बोझ अपने कंधे पर मत ले बेटा। भगवान से प्रार्थना है कि तेरी मेहनत रंग लाए। भगवान भरोसे नहीं माँ, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। सुबह होने से पहले राजू उठकर तैयार हो गया। सावित्री उसे देख रही थी। इतनी ठंड में तू जंगल जाएगा? बेटा, ठंड में संभल कर जाना। माँ, अगर आज नहीं गया तो कल खाने का इंतजाम कैसे होगा? तुम मेरी चिंता मत करो। तुझे भगवान सही सलामत वापस लाए, बस जल्दी लौट आना। माँ, मैं लौटूंगा और इस बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। राजू ठंडी हवा में जंगल की ओर जा रहा था। उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रहा था। कितनी ठंड, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। माँ के लिए लकड़ियाँ और खाना लाना ही होगा। उसे जंगल में दूर एक साधु बैठे दिखे। वह उनकी ओर बढ़ा। बाबा कांप रहे थे। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या हुआ आपको? बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ठंड से मेरी हालत खराब है। बाबा, मेरे पास एक ही रोटी का टुकड़ा है, इसे आप खा लें। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे रोटी दी। भगवान तुम्हें इसका फल देंगे। मैंने जो किया वह इंसानियत के नाते किया। बाबा ने रोटी खाई और झोले से एक छोटा पौधा निकाला। यह लो बेटा, ये जादुई पौधा है। इसे घर ले जाकर लगाओ और देखभाल करो। बाबा, क्या यह पौधा सचमुच कुछ कर सकता है? यह मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा है। अगर तुम इसे ठीक से संभालोगे तो यह तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी बात मानूंगा। राजू पौधा लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ हैरानी से देख रही थी। राजू, ये पौधा क्यों लाया है? क्या लकड़ियां नहीं मिली? माँ, जंगल में एक साधु मिले। उन्होंने कहा कि यह पौधा हमारी तकदीर बदल देगा। क्या यह सच हो सकता है? माँ, बाबा ने कहा कि मेहनत से सब कुछ संभव है, हमें इसे संभालना होगा। राजू पौधे की रोज देखभाल करता था। यह देखकर उसका पड़ोसी मोहन ताना मारने आया। राजू, ये क्या कर रहा है? क्या यह पौधा तुम्हें सोने के खजाने देगा? मोहन, मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, शायद यही हमारी तकदीर बदल दे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तू कोशिश करता रह। देखते हैं मोहन, ईश्वर सब देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद पौधे में छोटे छोटे फूल आने लगे। राजू और सावित्री खुश हुए। राजू, लगता है साधु बाबा सच कह रहे थे। ये पौधा कुछ खास है। हाँ माँ, मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलेगा। कुछ महीनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें चमकीले सुनहरे फल लगने लगे। राजू ने पहली बार एक फल तोड़ा और सावित्री के पास लेकर गया। यह तो किसी खजाने से कम नहीं दिखता। इसे क्या करोगे बेटा? भगवान ने चाहा तो इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ, लेकिन हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। राजू फल लेकर बाजार गया। व्यापारी ने फल देखते ही चौंक कर कहा, ये फल बहुत कीमती है, मैं इसके लिए 500 रुपये दूंगा। क्या यह इतना कीमती है? बेटा, ये साधारण फल नहीं है, अगर और फल लाओगे तो और पैसा मिलेगा। राजू की तरक्की देखकर मोहन को जलन होने लगी। यह राजू इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? मैं इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन यह पौधा सच में चमत्कारी है। मोहन राजू के पास गया। राजू, तेरे इस पौधे का राज क्या है? यह मेहनत और धैर्य का नतीजा है मोहन। भगवान का आशीर्वाद है। अगर यह पौधा मेरे पास होता तो मैं भी अमीर हो जाता। राजू ने बाजार से कमाए पैसे से माँ के लिए दवाइयाँ और गर्म कपड़े खरीदे। राजू बेटा, भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। मेरी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। माँ, यह सब तुम्हारी दुआओं का असर है। अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। राजू के पौधे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। राजू, ये चमत्कारी पौधा तुम्हें कहाँ मिला? जंगल में एक साधु ने मुझे यह दिया। उन्होंने कहा था कि यह मेहनत और ईमानदारी का फल देगा। तूने यह साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मोहन अब राजू का पौधा पाने की तरकीब सोचने लगा। अगर मैं इस पौधे को काट दूं तो राजू का चमत्कार खत्म हो जाएगा और मुझे भी इसका फायदा मिलेगा। उसने रात में पौधा काटने की योजना बनाई। मोहन कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप राजू के घर पहुंचा। जैसे ही उसने पौधे पर वार किया, तेज रोशनी निकली। ये क्या हो रहा है? ये पेड़ चमक क्यों रहा है?
राजू रोशनी देखकर जाग गया। मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दे राजू, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। राजू ने मोहन को समझाया। दोस्ती का मतलब मदद करना होता है, न कि धोखा देना। यह पौधा मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। मोहन ने राजू से वादा किया कि वह मेहनत करेगा। राजू ने उसे छोटे छोटे काम दिलाने में मदद की। राजू, तेरी बात मानकर मैंने मेहनत शुरू की है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेहनत का असली फल क्या है। मुझे तुम पर गर्व है मोहन। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। राजू ने पौधे से मिलने वाले पैसों से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। राजू, तुमने हमारे गांव को बदल दिया है। अब हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सब मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई खुशहाल रहे। शहर से कुछ व्यापारी राजू के पास आए। राजू, हम तुम्हारे इस पौधे के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं। इसे हमें बेच दो। यह पौधा मेरे लिए दौलत नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोच लो, इतनी बड़ी रकम बार बार नहीं मिलेगी। मेरे लिए सच्चाई और मेहनत दौलत से ज्यादा कीमती है। राजू के इस फैसले ने पूरे गांव को सिखाया कि सच्चाई और विश्वास ही असली ताकत है। राजू, तुमने यह साबित कर दिया कि दौलत से ज्यादा जरूरी ईमानदारी है। हम सबको अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए।